आज के लेक्चर में हम लैब बेसिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि मोलर और नॉर्मल सॉल्यूशन को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, उनके मेथड को डिस्कस करेंगे। जब भी आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ड्यूरिंग प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस आपने देखा होगा कि आपको ये वाले सॉल्यूशन भी प्रिपेयर करने पड़ जाते हैं। तो आज हम उन्हीं को डिस्कस करने लगे हैं। पहला है प्रिपेयर 0.1 मोलर और 1 मोलर KOH और NaOH सॉल्यूशन। ये NaOH और KOH के अलावा कोई और बेस भी हो सकती है, या 1 और 2 मोलर 3 मोलर कोई भी मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं, सेम मेथड होगा। फिर है प्रिपेयर 0.1 मोलर और 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। नेक्स्ट है प्रिपेयर 0.1 नॉर्मल और 1 नॉर्मल KOH और NaOH सॉल्यूशन। और लास्ट वन है प्रिपेयर 0.1 नॉर्मल और 1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन। इन सबको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे लेक्चर। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो मेरी वीडियो से। शुक्रिया। जी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद इंजीनियर आयशा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है अबाउट मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मोलैरिटी। देन मोलैरिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। या इन अदर वर्ड वी कैन से मोलैरिटी इज़ वन वे टू मेजर द कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। यानी कि हमने सोल्यूशन की कंसनट्रेशन को अगर मेजर करना होता है तो हम मोलैरिटी से निकाल लेते हैं। मोलैरिटी हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट भी बताती है। देन मोलैरिटी क्या होगी, अगर हम इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें, देन मोलैरिटी विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, मोल्स क्या होते हैं? मैस ओवर मॉलिक्यूलर मैस सोल्यूट का डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ मोलैरिटी। देन मोलैरिटी का यूनिट क्या होगा? मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं M से। डैट विल बी इक्वल टू मोल पर लीटर। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू प्रूव करते हैं कि मोलैरिटी से किस तरह हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को फाइंड आउट कर रहे हैं। देन हाउ टू प्रिपेयर 0.1 मोलर KOH सोल्यूशन। सबसे पहले हम KOH के सोल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं 0.1 मोलर। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मोलैरिटी के फार्मूले को लिखेंगे। मोलैरिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। देन मोलैरिटी विल बी इक्वल टू N ओवर V। यहाँ पर N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और जो V है वो है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब N जो है वो मोलैरिटी है मोल पर लीटर। N है वेट ऑफ सोल्यूट ग्राम्स में और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट ग्राम पर मोल। मल्टीप्लाई बाय 1000 ml एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। अब यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया 1000 से? क्योंकि फार्मूला जो था मोलैरिटी का वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन है। अब मैंने लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए मैंने ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 लीटर होता है 1000 ml के। अब हमारे KOH का जो सोल्यूशन है उसकी मोलैरिटी हमें गिवन है, वो है 0.1 मोलर। जो सोल्यूट यानी कि KOH है उसका वेट नहीं पता, तो उसे हमने X से रिप्रेजेंट कर दिया। उसके मॉलिक्यूलर वेट को फाइंड आउट करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट क्या है सोल्यूट यानी कि KOH का? डैट विल बी इक्वल टू K + O + H। K का 39, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। डैट विल बी इक्वल टू 56 ग्राम पर मोल। इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अब वॉल्यूम जो है वो आप कंसिडर कर सकते हैं 500, 100, 1000, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने कितने वॉल्यूम सोल्यूट के अंदर कितनी कंसंट्रेशन डालनी है। ठीक है, तो वॉल्यूम में हमने 100 को लेट कर लिया, 100 को पुट करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ताकि वेट निकाल सकें हम सोल्यूट यानी कि KOH का। तो X विल बी इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई बाय 56 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1000। डैट विल बी इक्वल टू 0.56 ग्राम। इसका मतलब क्या है? टू प्रिपेयर 0.1 मोलर KOH सोल्यूशन यू नीड टू डिसॉल्व 0.56 ग्राम KOH इन 100 ml ऑफ वाटर। सिमिलरली अगर 100 की जगह कुछ और करें तो हमारे पास जो वेट होगा सोल्यूट का उसकी क्वांटिटी चेंज आ जाएगी। सिमिलरली हाउ टू प्रिपेयर 1 मोलर KOH। पहले हमने 0.1 मोलर किया था, अब 1 मोलर करेंगे तो क्या होगा? सब कुछ सेम टू सेम वैसे ही, वही फार्मूला, सारी कैलकुलेशन वही। अब यहाँ पर मोलैरिटी हमें गिवन है 0.1 की जगह 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे और बाकी सब कुछ वैसे ही होगा। ठीक है, इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5.6 ग्राम आ गया।
Then to prepare 1 molar KOH solution you need to dissolve 5.6 gram KOH in 100 ml of water. इसी तरह 2 मोलर का होगा, 3 मोलर का होगा KOH के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसे लैब में देखें तो टू प्रिपेयर 1 मोलर KOH सोल्यूशन यू नीड टू डिज़ोल्व 5.6 ग्राम KOH इन 100 ml ऑफ वाटर। हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, उसमें हमने 5.6 KOH को डाला, फिर उसमें हम ऐड करेंगे 100 ml वाटर, उसे मिक्स करेंगे तो हमारे पास 0.1 या 1 मोलर KOH सोल्यूशन आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम अब 0.1 मोलर NaOH सोल्यूशन को फाइंड आउट करना हो, पहले KOH था, अब NaOH का करेंगे तो सब कुछ वही, सारी कैलकुलेशन वैसे ही। हमें मोलैरिटी भी गिवन है, एक्स फाइंड आउट करना, लेकिन जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो वहाँ पर चेंज हो जाएगा। पहले QH था, अब यहाँ NaOH है, तो NaOH का फाइंड आउट करेंगे और उसे यहाँ पर पुट कर देंगे। तो NaOH का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 40, इसे हमने यहाँ पुट करेंगे और फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम सल्यूट यानी कि NaOH का वेट फाइंड आउट कर लेंगे। दैन x विल बी इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1000, दैट विल बी इक्वल टू 0.4 ग्राम। Then to prepare 0.1 molar NaOH solution you need to dissolve 0.4 gram KOH in 100 ml of water। यानी कि हमें 100 ml ऑफ वाटर में जब हम 0.4 ग्राम NaOH को डालेंगे तो हमारे पास 0.1 मोलर KOH सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। इसी तरह 1 मोलर 2 मोलर जो भी आपने फाइंड आउट करना हो, सेम यही मेथड, इसी पैटर्न को आप फॉलो करेंगे। नाउ वी प्रिपेयर 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन। 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ HCl इन आवर लैब्स इज 37%। सो ऑन द बेसिक्स ऑफ दैट मोलैरिटी कैलकुलेशन हैज़ बीन डन। हमारे लैब्स में मोस्टली मार्केट में जो हमें HCl का सोल्यूशन मिलता है वो 37% प्योर होता है, तो इसकी बेसिस पर हम मोलैरिटी की कैलकुलेशन करेंगे। डाइल्यूट 370 ml HCl इन 1000 ml ऑफ वाटर मीन 37%। डेंसिटी ऑफ HCl हमें गिवन होती है, वो है 1.19 ग्राम पर मिलीलीटर एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl इज इक्वल टू 36.5। सो 370 इंटू 1.19 डैट विल बी इक्वल टू 440.3 ग्राम पर लीटर। हमने डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम के साथ, देयरफॉर मोलैरिटी क्या आ जाएगी हमारी, डैट विल बी इक्वल टू 440.3 डिवाइडेड बाय 36.5 डैट विल बी इक्वल टू 12 मोलर। तो हमारे पास मोलैरिटी आ गई 12 मोलर। अब हमने वो रिक्वायर्ड वॉल्यूम फाइंड आउट करना है जो हमें रिक्वायर्ड है 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन बनाने के लिए। सो टू प्रिपेयर 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन नीड्स टू कैलकुलेट रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ HCl। सो वी अप्लाइड द गिवन फार्मूला M1V1 डैट विल बी इक्वल टू M2V2। M1 हमें मालूम है 0.1, वॉल्यूम V1 भी हमें मालूम है 100,000, डैट विल बी इक्वल टू M2 मोलैरिटी जो भी अभी हमने फाइंड आउट की 12 एंड V2 हमें फाइंड आउट करना है। सो V2 विल बी इक्वल टू 8.33 मिलीलीटर। Therefore 8.33 milliliter of 37% of HCl in 1000 ml of water is required to prepare 0.1 molar HCl solution। हमें 37 HCl solution हम गिवन होगा, उसकी हमने 8.33 मिलीमीटर क्वांटिटी को 1000 ml वाटर में डालेंगे तो हमारे पास 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी हमने पढ़ा था, वो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, जबकि नॉर्मेलिटी में पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन तो लेते हैं, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट की जगह क्या आते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है ऑफ सोल्यूट। थस नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। नॉर्मेलिटी का फार्मूला अगर हम लिखें, नॉर्मेलिटी को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर। अगर हम इसको लीटर की जगह मिलीमीटर में लेंगे तो फिर इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट कैसे आता है, डैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास जो यहाँ है वो किस तरह फाइंड आउट करते हैं, डैट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन अगर एसिड होगा एंड OH आयन अगर बेस होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज़ वाई वो यूज़ नॉर्मल सोल्यूशन ड्यूरिंग टाइट्रेशन। टाइट्रेशन के दौरान मोस्टली हम नॉर्मल सोल्यूशन को ही क्यों यूज़ करते हैं, मोलर सोल्यूशन भी तो कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम नॉर्मल सोल्यूशन करते हैं। हमें पता है मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी रेफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ अ कंपाउंड और आयन इन अ सोल्यूशन, वाइल नॉर्मेलिटी रेफर्स टू द मोलर कंसंट्रेशन ओनली ऑफ द एसिड कंपोनेंट और ओनली ऑफ द बेस कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन। जबकि नॉर्मेलिटी में हम
सॉल्यूशन के अंदर एसिड और बेस दोनों की मोलर कंसंट्रेशन को देख रहे होते हैं। थस नॉर्मेलिटी ऑफर्स अ मोर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सॉल्यूशन कंसंट्रेशन इन एसिड बेस रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं जो एसिड बेस रिएक्शन होते हैं उसमें सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को अगर डेप्थ में अगर अंडरस्टैंड करना है तो हम नॉर्मेलिटी को यूज़ करते हैं। सो इट इज़ मेनली यूज एज अ मेजर ऑफ रिएक्टिव स्पीशीज इन अ सॉल्यूशन एंड ड्यूरिंग टाइट्रेशन रिएक्शन। नॉर्मेलिटी को समझने के लिए फर्दर एग्जांपल है उसे डिस्कस करते हैं। हाउ टू प्रिपेयर 0.1 नॉर्मल KOH सोल्यूशन। नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करने के लिए पीछे मैंने फार्मूला आपको बता चुकी हूँ। नॉर्मेलिटी बेसिकली इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KOH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है वो हम लेट्स सपोज 1 लीटर ले लेते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KOH कैसे फाइंड आउट करते हैं? डैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ KOH डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट of KOH। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ KOH इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ KOH डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ OH रिप्लेसेबल आयन। अब OH क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर KOH जो है बेस है, बेस के लिए हम OH रिप्लेसेबल आयन लेंगे। मॉलिक्यूलर मास KOH का 56 है और OH रिप्लेसेबल आयन फॉर KOH 1 है, ये एक ही आयन को रिप्लेस कर सकता है। सो दैट विल बी इक्वल टू 56। तो मास ऑफ KOH हमने कैलकुलेट करना है, इसको हम x कंसिडर कर लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट लिया हमने KOH का 56। अब हमारी मेन इक्वेशन है उसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। नॉर्मेलिटी गिवन है 0.1, बाकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे x/56 × 1 दैट विल बी इक्वल टू 5.6 ग्राम। So 5.6 gram of KOH is required to dissolve in 1 liter of water to form 0.1 normal KOH solution। तो हमें 0.1 नॉर्मल KOH सोल्यूशन बनाने के लिए 5.6 KOH रिक्वायर्ड होगा, जिसे हम 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमें 0.1 नॉर्मल KOH सोल्यूशन मिल जाएगा। सिमिलरली नाउ वी प्रिपेयर 1 नॉर्मल KOH सोल्यूशन। वही सारी कैलकुलेशन जो हमने 0.1 नॉर्मल KOH को बनाने के लिए की थी वही हम 1 नॉर्मल KOH सोल्यूशन को बनाने के लिए करेंगे। ज़रूरी नहीं है 1 नॉर्मल और 2 नॉर्मल और 3 सब के लिए ही करेंगे। जस्ट नॉर्मेलिटी क्या होगी अब यहाँ पर चेंज हो जाएगी। वो नॉर्मेलिटी हमने यहाँ पर 1 पुट किया है, देन 1 विल बी इक्वल टू x/56 × 1, x इक्वल टू 56 ग्राम। So 56 gram of KOH is required to dissolve in 1 liter of water to form 1 normal KOH solution। तो हमें 1 normal KOH solution बनाने के लिए 56 ग्राम KOH रिक्वायर्ड होगा, जिसे हम 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमें 1 नॉर्मल KOH सोल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू प्रिपेयर 0.1 नॉर्मल HCl सोल्यूशन। जिस तरह हमने 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन को कैलकुलेट किया था, सेम वही कैलकुलेशन हम 0.1 नॉर्मल HCl सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए करेंगे। 37% HCl is available in our lab. On the basis of that, normality calculation done। जो हमारी लैब में HCl होता है वो 37% प्योर होता है, उसकी बेसिस पर हम नॉर्मलिटी कैलकुलेशन को करेंगे। सो डाइल्यूट 370 ml in 1000 ml वाटर मीन 37%। डेंसिटी जो होती है HCl की वो हमें पता होती है, डैट विल बी इक्वल टू 1.19 ग्राम पर मिलीलीटर। डेंसिटी को देन हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, 370 × 1.19 डैट विल बी इक्वल टू 440.3 ग्राम पर लीटर। सो नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट होता है मास ऑफ HCl डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl एंड नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन फॉर HCl। HCl के नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट आयन है 1, तो मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर देंगे 1 से, दैट विल बी इक्वल 36.5। सो ऊपर वैल्यूज़ को पुट करेंगे, मास ओवर वॉल्यूम आ गया 440.3 जो हमने ऊपर फाइंड किया था, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, दैट विल बी इक्वल टू 12 नॉर्मल। नाउ कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ HCl टू प्रिपेयर 0.1 नॉर्मल HCl। अब हमने रिक्वायर्ड वॉल्यूम निकालना है 0.1 नॉर्मल HCl को सोल्यूशन को बनाने के लिए। देन N1 V1 डैट विल बी इक्वल टू N2 V2। N1 हमें पता है 0.1 नॉर्मल जो हमने फाइंड करनी है, वॉल्यूम भी 1000 था। N2 है 12 एंड V2 फाइंड करना है, तो V2 आ गया 8.33 ml। So 8.33 ml of HCl is mixed in 1000 ml of water to form 0.1 normal HCl solution। 0.1 नॉर्मल HCl सोल्यूशन बनाने के लिए हम तकरीबन 8.33 मिलीलीटर HCl को मिक्स करेंगे 1000 ml ऑफ वाटर में, तो हमारा 0.1 नॉर्मल HCl का सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा।